दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही है। इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों मार्केट में लिस्ट होती है 2020 में। 2020 से लेकर के 21 तक में कंपनी ने धुआंधार 294% तक के रिटर्न बना के दिए। लेकिन 2021 से लेकर के अभी तक में कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 50% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी में क्या पोटेंशियल है? क्या आगे भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है? कंपनी किस-किस बिज़नेस में काम करती है? सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड में आने से पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक और दिग्गज कंपनी के बारे में, वो है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों जो मार्केट में नई-नई लिस्ट हुई थी 1999 से लेकर के अगर हम काउंट करते हैं, तो 1999 से लेकर के 2000 तक में लगभग 14% तक का रिटर्न बना के देती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन 2000 से 2001 तक में अगर हम ईयर की बात करते हैं, तो 65% तक का करेक्शन होता है उसमें। देख रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है और कितना भयंकर करेक्शन हो रहा है। 65% तक की गिरावट हो गई और उस टाइम पे बड़े-बड़ों का पेशेंस जो होता है वो टूट जाता है। लेकिन उसके बाद कंपनी क्या करती है, थोड़ा बाउंस बैक करती है। 2000 से लेकर 2005 5 सालों में कंपनी क्या कितना रिटर्न बना के देती है, सिर्फ 11%। तो अगर आप देखोगे ना कि 2007 से लेकर के 2009 तक में भी कंपनी ने कितने 47% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा था। रिटर्न कब बना के दिए कंपनी ने? लगभग 2000 से 2007 मतलब 7 सालों में कंपनी ने सिर्फ 139% रिटर्न के रिटर्न बना के दिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि करेक्शन हुआ 65% तक का, फिर कंपनी ने 100% के रिटर्न बना के दिए, फिर 47% तक का करेक्शन हुआ। उसके बाद मैं अगर बताऊँ 2008 से 11 तक में कंपनी ने 157% तक के रिटर्न बना के दिए। तो देख रहे हो कितने छोटे-छोटे रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन अगर आप 1999 से लेकर के 2020 तक का आप चार्ट देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने 4600% तक रिटर्न बना के दिए हैं। रिटर्न किसको दिए? रिटर्न उनको दिए जो गिरावट में भी टिके रहे, तेज़ी में भी रहे और गिरावट हुई तो वहाँ पे भी पेशेंस उन्होंने दिखाया है। जब कंपनी में रिटर्न बनते हैं ना, कंपनी मल्टीबैगर बनती है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना होता है। ऐसे ही कोई कंपनी मल्टीबैगर नहीं बन जाती। वैसे दोस्तों अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं, तो किस-किस बिज़नेस में इसका आप इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों किस तरह की सर्विसेज़ देती है कंपनी? कंपनी प्रोडक्ट और डिजिटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कामकाज करती हुई दिखती है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में भी काम करती है। उसके अलावा डिजिटल बिज़नेस सॉल्यूशन भी देती है कंपनी। तो ये जो 3 पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे-जैसे आप देखोगे अलग-अलग सेक्टर, अलग-अलग इंडस्ट्री में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। कोई भी कंपनी अगर एस्टैब्लिश होती है अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं उसको आईटी इंफ्रा का तो एडॉप्शन करना ही पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने बैंकिंग सेक्टर होते हैं, अगर आप देखोगे वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें कंपनी का हमें कामकाज देखने को मिलता है। किस-किस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है? तो टेक्नोलॉजी में अगर आ जाएँ तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें भी कंपनी का काम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसमें भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। क्लाउड डेटा होता है, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, रोबोटिक्स और ड्रोन की बात करते हैं, इसमें भी कंपनी काम करती नज़र आती है। वर्चुअल और ऑगमेंट और रियलिटी की बात करते हैं, उसमें कंपनी काम करती नज़र आती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस-किस इंडस्ट्री को कंपनी सर्विसेज़ देती है, जैसे मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड डेटा, इस किस इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़, बीएफएसआई सेक्टर जो होता है और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एडटेक की बात करते हैं यहाँ पर, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस की बात करते हैं, हाई टेक की बात करते हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करें, मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ में इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, एनर्जी, यूटिलिटी सेक्टर है, रिटेल, सीपीजी, लॉजिस्टिक की बात करते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज देती है। अशोक सुता जी की कंपनी है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ अशोक सुता जी हैं तो कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाएँगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी को जो ऊपर तक लेके जाते हैं वो पूरी टीम होती है। पूरी टीम अगर अच्छे तरीके से काम करेगी तो कंपनी अच्छी तरीके से परफ़ॉर्मेंस दिखाएगी। लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं, कंपनी अगर सही टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो कहीं न कहीं उसमें अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी को परफ़ॉर्मेंस भी दिखानी होती है। अगर कंपनी के परफ़ॉर्मेंस फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते हैं, तो मार्केट में उसकी पिटाई देखने को मिल जाती है। जैसा कि अगर अभी के टाइम पे देखोगे, तो कंपनी में भारी करेक्शन 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है ना 2021 से 24 के बीच में देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स में आते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग सबसे पहले देखेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर से बात करें, पहले 50.24% की होल्डिंग थी, जो कि करंट में
44.23 से घटकर 44.23 मतलब अब फ्लैट ही देखने को मिलेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पर नॉमिनल तरीके से बढ़ती दिख रही है। 4.69 पहले आप मार्च 2024 में बात करेंगे, जून में देखोगे 5.31 चली गई, उसके बाद देखोगे 5.33 देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे। तो एफआईआईज अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा नॉमिनल से बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे उनकी होल्डिंग पहले 2.5% की थी, 2.57% की थी, अभी के टाइम पे 4.18% की हो गई है। तो इस वीडियो में इस कंपनी को कवर करने का रीज़न यही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को धीमे धीमे करके बढ़ा रहे हैं, भले ही प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे तो पहले 40.58 थी, बढ़ के 45.82 हुई, फिर वो घट गई 44.61 हो गई है। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हो रही है। कौन उठा रहा है? एफआईआईज और डीआईएस इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इस कंपनी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पब्लिक में भी, तो यहाँ पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इनके पास 3.71% की होल्डिंग है। तो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं जो ओपन मार्केट से बड़ी क्वांटिटी लेके रखे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे बैलेंस शीट, तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे हैं। पहले माइनस में रिजर्व था, 200 करोड़ से लगभग 1494 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1450 था। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। बोरिंग की बात करें, हाँ लास्ट अगर आप क्वार्टर देखोगे तो 512 करोड़ की जो बोरिंग थी वो बढ़ के 1256 करोड़ की हो गई है। रीज़न क्या है? अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे ना तो कंपनी की 100 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको 1000 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने क्या किया है? कैपेक्स अनाउंस किया है। अगर आप जाते हो यहाँ पर फिक्स एसेट में तो वहाँ पे आपको 1200 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर में लास्ट क्वार्टर में देखें तो 413 करोड़ था। तो कंपनी अपने बिजनेस में पैसे लगा रही है, इसी वजह से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बोरिंग देखने को मिल रही है। तो बोरिंग लेना गलत नहीं है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता रहेगा, सेल्स ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी कन्विक्शन आ सकती है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने के लिए आपको सलाह नहीं देता हूँ। हाँ, अगर आपने इन कंपनियों को लेकर रखा है तो आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छी कंपनियों को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो और उसके बारे में पढ़ते हो तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स की कंपनी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम सेल्स की बात करते हैं। तो देखिए पहले 590 करोड़ की सेल्स थी 2019 में, जो कि आप देखोगे लास्ट ईयर 1429 करोड़ हुई। फिर देखिए अभी तक में 1625 करोड़। अभी के टाइम पे देखेंगे तो 1813 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 231 करोड़ था, 248 हो गया, अब देखो 232 है। अभी तक की बात करें तो अभी और क्वार्टर में क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी लेकिन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए। उसकी वजह से कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो फ्लैट ही देखने को मिले थे, कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं थी। लेकिन अगर हम ईयरली देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हमें गिरावट में देखने को नहीं मिला। लेकिन लगातार कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो डाउन जाती हुई दिख रही है। अगर ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को क्वार्टरली सुधारेगी, आने वाले क्वार्टर में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। कंपनी को कवर करने का रीज़न यही है कि मुझे लगा कि एफआईआईज डीआईएस इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल बात करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अगर है, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे हम बात करते हैं पीई का तो 48.0 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 42.9 देखने को मिल रहा है। तो अब वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा भी अभी थोड़ा महंगा स्टॉक देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 20%। रीजन क्या है? शुरुआत में कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अभी अगर हम बात करते हैं अलग अलग एनालिस्ट की, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की बात करें तो उनका अगर बात करें तो उनका कहना है कि 1 बिलियन रेवेन्यू तक ये कंपनी जा सकती है 2021 तक, 31 तक में, 2031 तक में। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है 2031 तक में। इसमें काफ़ी अच्छी जंप, अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। बाकी अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट भी आती रहती है कि स्टॉक को बाई करना है, सेल करना है। लेकिन हमें इस पर नहीं जाना होता। हमें मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी को लेकर के कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, हमारी कन्विक्शन क्या है, हम कंपनी के बिजनेस को कितना का ज़्यादा समझते हैं। ऐसे ही बहुत सी वीडियोज़ मैं आपके लेके आता रहता हूँ। हमारे ऐप को अब आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें टाइम टाइम पे बहुत से अपडेट होते हैं। ड्यूइंग द मार्केट, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। सब कुछ मैं ड्यूइंग द मार्केट अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। टाइम टाइम पे काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे कंपनीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।